हाय एवरीवन, व्हाट्सअप दिस साइड कुणाल। ये है 51 दिन के संकल्प का डे 47। जो भी टास्क आप लोगों ने अकॉम्प्लिश कर लिए एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लोगों को ना भीड़ बहुत पसंद है, लोगों को उसकी गुलामी बहुत पसंद है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसको अपन ना एक स्टोरी से समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आई रिसेंटली वेंट टू ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संस्था थी बेसिकली धार्मिक। और टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज़ इस्कॉन। ऐसा किसी को हेटरेट नहीं है, बट एक अपना जस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम लोगों ने ना वहाँ जाना चालू किया। उससे पहले हम लोग जाते थे हनुमान जी के मंदिर। तो वो लोग आए, हमें पता चला भाई हमारे सिटी में एक इस्कॉन का मंदिर खुला है। वो लाइक भाई अच्छा है, इस्कॉन आया है, देख के आते हैं कैसे। हम कुछ दिन गए वहाँ पे ना, लाइक अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ सिखाई जाती, काफ़ी अच्छा मतलब बताया जाता है। एंड पहले दिन हम लोग सत्संग में गए, लाइक एवरीबॉडी खड़े हुए और नाचने चालू हो गए। मैं मेरा दोस्त बैठे हैं, हम लोगों को आ रही शर्म, ये नाचा नाची हमसे होगी नहीं, ठीक है। भक्ति के सबके अपने अपने स्वरूप है, किसी का वो खराब नहीं है। लाइक तुम इन्जॉय कर रहे हो तो बढ़िया है, आनंद आना चाहिए करने में। अब वहाँ पे क्या होता है ना, वो हम लोगों को लेके जाते हैं उदयपुर के टूर पे। हमारी सिटी से हम उदयपुर जाते हैं उनके साथ में सुबह 5 बजे। अब वहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। तो हम लोग बस से उतरते हैं, पूरा रास्ता वहाँ से मतलब नंगे पाँव जाते हैं। अपना हरे कृष्ण जो महामंत्र होता है, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, जो वो पूरा होता है मंत्र, वो हम करते हुए रोडों पे चल रहे होते हैं। करताल उनका जो ढोलक होता है, पता नहीं कुछ अलग शेप का होता है, नाम याद नहीं मेरे को। वो इंस्ट्रूमेंट लेके हम लोग चल रहे हैं, पूरा भजन वजन कर रहे हैं। हम पूरा दिन हमने मतलब 8 बजे अगर चालू किया होगा तो वो हमने 12 बजे दर्शन के बाद तक चालू रखा, जब तक हम बस में ना बैठ गए। बस में बैठने तक हमने यही सारी चीज़ की। फिर हम उदयपुर के इस्कॉन गए, वहाँ भी सेम चीज़ हुई। वहाँ खाना वाना खाया, जो होता है उनका प्रसादम, जो प्रसाद होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्रहण की। वहाँ से हम लोग निकले बस के अंदर। यहाँ रात हो गई, ठंड पड़ रही, क्योंकि बारिश का मौसम था, बढ़िया बारिश का मौसम है। हम लोग आ रहे हैं, बस के अंदर स्पीकर लेके चले थे, तो वो हरे कृष्णा मंत्र वहाँ भी चला। हमने कहा हम सुबह से इसको कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा आनंद कम आ रहा है, या तो हम कुछ और बजा लेते हैं या राधा रानी के भजन बजा लेते हैं। राधे 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 बरसाने वाली राधे करके एक मेरे को भजन याद आया। मैंने कहा चलो ये बजा लेते हैं, कृष्ण भगवान के रिलेटेड बजाना है, ये बजा लेते हैं। मना कर दिया हम लोगों ने स्टार्टिंग में, क्योंकि चालीसा बजाई थी, हनुमान चालीसा। हमने कहा कुछ तो होना चाहिए ना, तो बजा लो। बजाते ही जो हमारे वहाँ पे कार्तिक भैया है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब देखो मेरे को पता नहीं है नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट दैट इज़ समथिंग ना जो मैंने एक्सपीरियंस की है। एंड मेरे को कई हद तक ये चीज़ सही नहीं लगी। लाइक आपके सबके पर्सनल ओपिनियन है, किसी को ऐसा नीचा दिखाने के लिए किसी भी उस वे में नहीं है। तो वहाँ पे सबको एक तो प्रभु जी कहते हैं सबसे पहली बात। तो आई वाज लाइक मैं प्रभु जी क्यों कहूँ, ठीक है। माना कि सबके अंदर भगवान है, माना सबके अंदर परमात्मा है, पर मैं प्रभु जी क्यों कहूँ, मेरे को ऑड लग रहा है। मैं तो भैया कहूँगा, कार्तिक भैया। फिर क्या हुआ, हम वो चालीसा बजा के उन्होंने बंद करवा दी, तो हम लोगों को चढ़ गया दिमाग खराब। हमने कहा भाई भगवान का ही तो है, कोई और भगवान कर लो, ठीक है, विष्णु जी के अवतार ही कर लेते हैं, विष्णु जी का कुछ बजा लेते हैं, चलिए विष्णु जी के भजन करते हैं। तो उसके लिए मना कर दिया जाता है कि कृष्ण भगवान का बजाओ। मैंने कहा ठीक है, कृष्ण भगवान का बजा लो। सो स्टोरी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एक्चुअली आ गया था मेरे घर से फ़ोन, ठीक है, कुछ सांप वाप घुस गया था, तो उस चक्कर में जाना पड़ गया, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं। तो उस स्टोरी में क्या होता है ना आगे, लाइक आई हैव सीन कि भाई उसके अंदर ना एक ही भगवान को, लाइक टू द सुप्रीम, कि भाई यही है, इसके अलावा कोई कुछ करो ही मत, इनका करो भजन या गुणगान। लाइक भाई जब सब एक ही हैं कर दो। अब इसके अंदर फिर वापस कॉन्ट्रडिक्शन उठता है कि भाई जब एक ही हैं तो आप उन्हीं का कर लो, पर इट इज़ अबाउट द वेराइटी, अपना आनंद, ठीक है। अब कोई कहता है भाई, जैसे नाम जप का काफ़ी चलता है, नाम जप करने का जब आपका अर्थ तब है जब आप उसको ना पूरे कॉन्शियसनेस से कर रहे हो, बस रटना नहीं है किसी चीज़ को, रटने से कभी कुछ होता नहीं है। उस चीज़ का आपको आनंद, सुख और वो प्राप्ति होनी चाहिए। आप ना अपना नाम ही रट लो, अपने मम्मी का नाम रट लो, अपने पापा का कर लो, अगर आपको आनंद आ रहा है तब भी आपको भगवान मिल जाएंगे। क्यों होता है ऐसा कि कोई भक्त अपने भगवान से भिड़ जाता है अपने माँ बाप के लिए, भगवान फिर भी उसको मिल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा कि भाई किसी व्रत कथा में जो राजा सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होता है उसको भगवान नहीं मिलते, लेकिन जो किसान एकादशी के दिन ही चावल खाएगा, एक कवा निकाल देगा नारायण जी के लिए, उनको भगवान मिल जाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? तो भक्ति ना, इट्स नॉट अबाउट द काउंटिंग थिंग, इट्स वे मोर अबाउट कि यार प्रेम का थिंग है, ठीक है। और भीड़ में देखो, भीड़ है ना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। भीड़ को चाहिए गुलामी, कि यार आप ना किसी पर्टिकुलर चीज़ की गुलामी करो। अब ये उस बात से पूरी कॉन्टेक्स्ट में अलग है। ये तुम किसी भी धर्म में जाके देखोगे ना, तुमको सिमिलर सी चीज़ दिखती हुई दिखेगी कि तुम भीड़ के विपरीत कभी भी कुछ भी बात करके देख लो, एक आइडियोलॉजी वाली थिंग, ठीक है। जैसे कि सपोज करते एक 40 का एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ करो कहीं पे ना बहुत ज़ोरों शोरों से भगवान का नाम लिया जा रहा है, 40 पढ़ी जा रही है पूरे उग्र रूप से कि भाई हाँ
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है, उस वे में चल रहा है, और एक जगह चल रहा है जय हनुमान, ठीक है, एक उस वे में चल रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, पर कॉन्ट्राडिक्शन कब आएगा? जब तुम एक उग्र वाली जगह पर जाके शांति वाला करने लग जाओ, तो वहाँ पे ना उस आदमी को बहुत आलोचना होती है, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है, उसको उस चीज़ से निकाला जाता है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे को पूछा गया था, आप अपनी ना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, अगर आप नहीं भी कर रहे हो, या इससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और आप ये कर क्यों रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट द पर्सनल ब्रांड भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से ना भाई देखो, हर इंसान को ना एक जीवन मिला है, मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, आपको अभी मिला है, ठीक है। अब इसको लोग ना बहुत अलग अलग तरीके से खर्च करेंगे, ठीक है भाई, जिसको जिस वे में आनंद आता है उस वे में करें, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि भाई ये देह तो निकल जाएगी, ये आत्मा निकल जाएगी, इसने जो एक्सपीरियंस किया वो किसको क्या पता, उससे किसी अन्य आत्मा की किसी, तो वो चीज़ करो भाई। देखो बहुत क्षणिक जीवन है, एक चुटकी बजाती भाई जीवन कब प्राण कहाँ के कहाँ हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो जब एक जीवन मिला है, उसके अंदर भी भाई मैं वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूँ, मैं कैसा बिजनेस बिल्ड करूँ, ये सारी चीज़ें करूँ, ठीक है। बेस्ट थिंग इज तुम सब कुछ सीख लो, फिर सब कुछ त्याग दो। अब उस ईगो के लिए मत त्यागना कि तुम सब कुछ त्याग रहे हो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ योगी, ठीक है। एक होता है भाई जिसने सब कुछ प्राप्त कर रखा है, दुनिया का सारा धन है, उसके पास अपना एटीट्यूड ईगो है। एक वो वैराग्य वाला बंदा जिसने सब कुछ प्राप्त करके छोड़ रखा है, वो अपने उस वैराग्य के ईगो में है। दोनों ही ईगो खराब है, इन दोनों ही सिचुएशंस में नहीं होना है। इट्स वे मोर अबाउट कि भाई तुम न्यूट्रल हो, तुम चिल हो, यू हैव टू बी द रियली चिल डूड। सपोज करो यार आज के दिन आप हाइपोथेटिकली ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, ब्रह्मांड के सारा ज्ञान आप सीख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वन फाइन डे यू रियलाइज कि भाई ये तुम्हारे अब कहीं काम नहीं आने वाला। तुमने जो धन, तुमने जो अपार ज्ञान, तुमने एक नौकरी क्रैक की है, वो कहीं काम नहीं आने वाली। तुम्हें पता चलेगा तुम उसका फल ले ही नहीं सकते जो तुमने मेहनत की, फिर क्या कर लोगे? हो गया ना जीवन। तो भाई सबके साथ मिलजुल के चलो, एकदम आनंद से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, बट द जीवन इज़ ए डिफरेंट थिंग। अब ये पर्सनल ब्रांड नहीं है, इट इज़ अबाउट कि भाई ठीक है, मेरे जब तक मैं आपको एक्सपीरियंस को दे सकता हूँ, जब तक कोई सुप्रीम पावर मेरे को कुछ एक्सपीरियंस करवाती है, मैं आपको बता सकता हूँ, तब तक मैं बताऊँगा। बाकी एवरीथिंग इज़ हरी इच्छा। कल को मैं चाहूँ कंटेंट गेम स्केल करना, तो भाई वीडियोज़ के टाइटल बहुत आसानी से, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना इज़ वेरी मतलब बहुत आसान चीज़ है। अब ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, लाइक आई हैव रन पेजेस लाइक द टेक कथा, जो कि मेरा ही टेक चैनल था आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले लमसम। उसके ऊपर लमसम मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया था कि भाई 30 दिन में मेरे को ग्रो करना है। कितना ग्रो करना है वो कोई अनुमान नहीं था। उन 30 दिनों के अंदर द अमाउंट ऑफ व्यूज़ दैट आई गॉट इज़ लाइक यूट्यूब पे 2 मिलियन हो गए थे, और इंस्टाग्राम के ऊपर लमसम मेरे को याद नहीं है, पर 2 लाख ही हुए थे, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा ज्ञान ज़्यादा सुना जाता है, यहाँ इंस्टाग्राम पे थोड़ा फन वाला होता है। एक चिंगारी ऐप है, चिंगारी ऐप पे भी मैं अपने वीडियोस बने हुए हैं ना, जहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाए हम तो डाल देंगे, तो वहाँ पे भी मैंने डालने चालू किए, वो चीज़ वहाँ चल गई। रेडिट के ऊपर मैंने लिंक शेयर की, तो रेडिट के ऊपर लिंक चल गई। तो बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड इज़ वेरी ईजी थिंग, पर तुम्हें सही चीज़ करनी आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा टारगेट कंज्यूमर कौन है। इनिशियली यू हैव टू टारगेट वेरी निश बेस्ड ऑडियंस, फिर तुम उस निश से ना जब ऊपर जाओगे, मासेस में जब भी जाना हो, सिंप्लीफाई थिंग्स, टॉप 5 थिंग्स, ये 5 चीज़ें कर लो, ये 4 चीज़ें कर लो, ये कर लो, ये हो जाएगा, वो कर लो, ये हो जाएगा, दैट्स इट। ईजी कर दोगे तो बहुत मिलियन व्यूज़ किस वीडियो पे देखे आपने? कोई हाईली टेक्निकल वीडियो तो नहीं होगा। इट इज़ अबाउट कि यार 15 बेस्ट तरीके जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए 15 साइड इनकम सोर्सेज। कौन देखेगा कि भाई तुम एक जो लिंक्डइन पे पोस्ट लिखते कैसे आप क्लाइंट्स लाते हो, कौन देखेगा कि भाई अब जैसे सरकारी नौकरी का लेते हैं, भाई 2 महीने में सरकारी नौकरी कैसे निकालें, 4 बेस्ट टिप्स सरकारी नौकरी निकालने के लिए। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिन पे बहुत तगड़े व्यूज़ होते हैं। वहीं पे अगर कोई बंदा आके 1 घंटा बैठ के अपना वो सारा एक्सपीरियंस देगा कि भाई देखो मैंने ये किया था, मैंने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए थे, मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ें की थी, उसको कोई नहीं सुनेगा। सो दैट इज़ ए थिंग। एंड एक कॉमेंट और था, उसको मैं कर लूँगा। सो जितने भी लोग थे संकल्प में हो, डे 47 हो चुका है, अपने टास्क कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड वन थिंग ऑल्सो, मैं 1-2 जनों के नाम भूल गया था। कृष मेहता जी, वो हमारे साथ 21 दिन के संकल्प से अभी तक है, ठीक है। एंड मोमिता जी है, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो है हमारे साथ संकल्प में, हाल ही में जुड़े हैं, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई ऑफेंड करने का कोई नतीजा वो नहीं है मेरा। बस ये चीज़ है कि यार भक्ति में ना कोई मापदंड मत रखो। अब जैसे वो इस्कॉन वाला एग्जाम्पल है ना, मैं कंटिन्यू करूँ तो अब उनका जब भी ट्रिप होता है ना, तो दे विल बी लाइक आप 5 माला करते होने चाहिए मिनिमम।
मैंने कहा 5 माला होनी चाहिए, अच्छा। आपके गले में कंठी की माला धारण होनी चाहिए, अच्छा। आपको ना ये चीज़ें करनी चाहिए, अच्छा। आपको ना यहाँ रोज़ सुबह इस्कॉन में आरती करानी चाहिए, अच्छा। आपको ना इस्कॉन के कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा। अब ये वो लोग कहते नहीं हैं, ठीक है, ये जस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी को फोर्सफुली करते हैं, बाकी समाज ऑटोमेटिकली होशियार है, मैं कुछ कहूँगा नहीं। लाइक हम जिन बंदों के साथ ट्रिप पे गए थे, दे वर लाइक भाई हमारे जैसे आराम से पूरे बाल वाल हैं सर के ऊपर, सब कुछ है। अभी मैं उन बंदों को मिलता हूँ, उनकी एक शिखा है पीछे, ठीक है, कपड़े पहनते पीले वाले। बजरंग बाग हमारे यहाँ पे मंदिर है, उस पर क्या करते वो लोग आके भगवत गीता वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कुछ भी होता है मतलब खरीद बेचते हैं बेसिकली, तो वो चीज़ें करते हैं। तो दैट इज़ अ थिंग। सो या यही था आज के वीडियो के लिए। क्योंकि देखो भक्ति में तुम काउंटिंग नहीं कर सकते, भगवान के तुम 10 नाम ही जपो, लेकिन 10 ऐसे जपो ना भाई किसी ने जपे ही ना हो ऐसे, कभी ज़िंदगी में नहीं जीपे हो भाई। एक एक सांस लो, एक एक सांस के साथ अच्छे से नाम जपो। टारगेट सेट मत करो कि भाई आज के दिन में कुछ 2 माला, आज के दिन में कुछ 4 माला, आज के दिन को 5 माला करनी है। क्यों करनी है? कृष्ण भगवान देख रहे हैं। भाई एक बात बताओ, अगर सपोज करते हाइपोथेटिकली आप भगवान हो, मैं भक्त हूँ, मैं यहाँ लगता हूँ, भगवान दोनों से खुश होंगे, जो 10 करेगा उससे भी, और जो ये 50, 100, 1000 करेगा उससे भी। पर हाइपोथेटिकली आप भगवान हो, मैं यहाँ बैठ के आपका नाम जप रहा हूँ, ठीक है। सपोज करते हैं आपका नाम है AC, ठीक है। सपोज करते हैं कि भाई AC 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 में 10 माला कर दी। वहीं एक बंदा बैठा है, वो भगवान की छवि अपने मन में रखी हुई है उसने कि अच्छा, भगवान एक के आइडल अपने मन में रखे हुए, जो आपके गुण हैं यानी जो भगवान के गुण हैं वो उसने मन में रखे हुए कि भाई अच्छा ये आइडल है, ओके। अब वो भगवान का नाम ले रहा है कि राम राम राम, ठीक है। तो जब तुम उसको उस वे में देखोगे, यू वुड रियलाइज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। कुछ भी धारण कर लेने से, कुछ भी पहनने से अगर भगवान मिल सकते ना, तो भाई पुजारियों को मिल जाते हैं। अगर कुछ भी डोनेट करने से मिलते तो भाई रईसों को मिल जाते हैं। पर भगवान ना बड़े निस्वार्थ भाव वाले को मिलेंगे, जिसको कुछ नहीं आता वो फिर भी करता है ना, उसको मिलेंगे। क्यों शंकर जी के शिवलिंग पे किसी ने पाँव रख दिया, क्यों फिर उसने देखा कि भाई शिव जी की एक आंख नहीं है तो वो अपनी आंख निकाल के चढ़ाने लग गए, क्यों उनको भगवान मिल गए? क्यों उनको नहीं मिले जिन्होंने मंदिर बनवाया था? क्यों उनको नहीं मिले जो दिन भर वहाँ पूजा पाठ करते थे? देखो लाइफ इज़ वेरी सिंपल, बस तुमको ना इसको अंतर मन से समझना है। किसी भी कॉन्सेप्ट को जब समझो, भक्ति को समझो, प्रेम को समझो, भाव को समझो, बट अंतर मन से समझो। अब ये वीडियो आई नो काफ़ी लेंदी हो गया है इस सारी चीज़ों में, बट दैट इज़ व्हाट आई फील, ठीक है। अब ऐसे कमेंट में था कोई ऑफेंड मत हो जाना, लाइक इट्स नॉट फॉर द ऑफेंड थिंग। मैं आपको बस वो चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आज एकादशी है, एकादशी पे काफ़ी सारे लोग व्रत करते हैं, बट यू हैव टू कंप्लीट द साइकिल। सबसे पहले आपको ना बेसिक से तो गुजरना ही पड़ता है। टू रीच ए सर्टेन हाइट आपको ना सबसे पहले यहाँ से गुजरना पड़ता है, जो कि होता है बेसिक आरती वारती। फिर आप जाओगे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ग्रंथों पे जाओगे, रामचरितमानस तक पहुँचोगे 40 के बाद में। उसके बाद ऊपर उठते जाओगे तो आप वेदांतों तक पहुँचोगे, ठीक है। फिर आप इनकी फिलोसॉफी तक पहुँचोगे, शंकराचार्य तक पहुँचोगे, ठीक है। डुअलिटी तक पहुँचोगे, कॉस्मोस तक पहुँचोगे। एक एक लेवल है, उस लेवल में आपको पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन उस लेवल पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। सो दैट इज़ द थिंग। मैं 2 बार बाय बोल के फिर भी आ गया हूँ भाई, ठीक है। फ्लो ऐसा होता है। बाकी ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज जो लोग कर रहे हैं भाई, देखो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज जो भी लोग संकल्प को बहुत मन से, तन से, धन से कर रहे हैं। एंड धन्यवाद सभी लोगों का कमेंट्स करने के लिए। 51वें दिन के लिए आई एम थिंकिंग कि कुछ तो स्पेशल किया जाए। सो आप लोगों के सजेशंस बहुत ही हार्टली वेलकम है। कमेंट सेक्शन में कब बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। जय राम जी की।